हेलो गाइस, मैं जय। स्वागत है आपका हार्ड स्टडी पॉइंट पे। आखिरकार वह क्षण आ ही गया जिसका तकरीबन 500 वर्षों से हर भारतीय को इंतजार था। पीएम मोदी जी द्वारा राम मंदिर शिलान्यास के बाद इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे राम मंदिर से रिलेटेड वो सभी फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इंक्लूड किए गए हैं। तो क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? चीनी कंपनी, अमेरिकी कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो द्वारा? उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो इसका निर्माण का कार्यभार लार्सन एंड टुब्रो को दिया गया है। लार्सन एंड टुब्रो की बात करते हैं, यह भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसने 25 से अधिक देशों में काम किया है। इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो मुंबई में, मुख्यालय मुंबई में। स्थापना की बात कर लेते हैं तो स्थापना 1938 में की गई थी और इसके संस्थापक हैनिंग होल्क लार्सन थे। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस, चंद्रकांत सोमपुरा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो वास्तुकार हैं चंद्रकांत तो सोमपुरा हैं। अयोध्या की बात कर लेते हैं तो अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश की अगर सीएम की बात कर लेते हैं तो आदित्य योगीनाथ हैं और राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो आनंदीबेन पटेल हैं। मूविंग नेक्स्ट। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो शिलान्यास किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और इनसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास के समय 22 किलो 663 ग्राम चांदी के ईंटें शिलान्यास के टाइम पे रखी गई। और इस ईंटे की बात कर लेते हैं तो इसकी कीमत 14 लाख रुपए आंकी जा रही है और इस ईंटे को दान में दिया गया था बुलंदशहर के सर्राफ कारोबारियों के द्वारा। मूविंग नेक्स्ट। श्री राम जन्मभूमि के पूजन कार्यक्रम का आयोजक कौन था? निर्मोही अखाड़ा, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को जो संपन्न हुआ, इसका आयोजक तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट था। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है राम मंदिर के निर्माण से संबंधित कार्यभार को देखने के लिए। मूविंग नेक्स्ट। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? महंत नित्र गोपाल, चंपत राय, नृपेंद्र मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बनाएंगे महंत नित्र गोपाल जी हैं और महासचिव की बात करते हैं तो चंपत राय हैं। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो 300 करोड़ रुपए के इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 300 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अयोध्या नगर की बात कर लेते हैं तो अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। राम मंदिर का निर्माण 3 मंजिल में होगा। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? 150 फीट, 160 फीट, 161 फीट या इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। और बात कर लेते हैं यह 1988 के नक्शे में इसकी ऊंचाई 141 फीट रखी गई थी। और इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं तो लंबाई इसकी 270 फीट, सॉरी लंबाई इसकी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 270 फीट होगा। लंबाई इसकी 270 फीट और चौड़ाई 140 फीट। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जाएगा? स्थापत्य शैली पर, आधुनिक शैली पर, नागर शैली पर या इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण किया जाएगा नागर शैली के आधार पर किया जाएगा। नागर शैली यह होगा जो कि अष्टकोणीय आकार का होगा और इस मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस मंदिर को पूरी तरह से पत्थर से बनाया जाएगा और ये जो पत्थर है राजस्थान से मंगाए जा करके अयोध्या में तराशे जाएंगे। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या राम मंदिर में मुख्य द्वार कितने होंगे? 2, 4, 5, 8। तो जो मुख्य द्वार होंगे 5 होंगे और जो अन्य द्वार होंगे 24। मतलब टोटल इसमें 29 द्वार होंगे। मुख्य द्वार की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन अगर हाई लेवल का पूछा तो इससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। फर्स्ट होगा सिंह द्वार, नित्य मंडप, रंग मंडप, पूजा कक्ष या गर्भगृह। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी होगी? 300, 350, 360 या 400। तो इसमें पिलरों की संख्या 360 होगी और 1988 में
बनाए गए नक्शे में इसमें पिलरों की संख्या 212 थी। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? 5 अक्टूबर 2019, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो शिलान्यास मोदी जी द्वारा किया गया 5 अगस्त 2020 को किया गया। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल का समय लगेगा? 2 साल, 3 साल, 3 साल 6 माह या 4 साल। तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण में लगभग 3.5 साल का समय लगेगा। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? 2 एकड़, 2.77 एकड़, 3 एकड़ या इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ जमीन पर था। और बात कर लेते हैं, अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद था। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद यहाँ पर पारिजात वृक्ष का रोपण किया गया और इसी उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या विवाद में कोर्ट द्वारा मस्जिद को कितनी भूमि दी गई? 2.77 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ या इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या विवाद के फैसले के बाद यहाँ पे ऑप्शन ऑन होना चाहिए 5 एकड़, जो कि 5 एकड़ जमीन मस्जिद के नाम पर दी गई, जो कि मंदिर के पास नहीं दी गई बल्कि कहीं और दे दी गई। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या विवाद में कोर्ट द्वारा फैसला किसके पक्ष में आया? मस्जिद के पक्ष में, राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में, निर्मोही अखाड़ा। तो राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिनों तक सुनवाई चली? 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो लगातार 40 दिन तक इसकी सुनवाई चली, उसके बाद यह निर्णय लिया गया। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने किया था? 3, 4, 5, 8। तो 5 जजों की बेंच में किया गया था इसका फैसला। और अगर क्वेश्चन इससे भी हार्ड पूछे जाने की संभावनाएं बनती है तो ये पूछा जा सकता है कि इस 5 जजों की बेंच में कौन कौन शामिल था। तो फर्स्ट है रंजन गोगोई, जो कि उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वाई वी चंद्रचूड़, एस ए बोबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नाजिर। एस ए बोबड़े इस टाइम के जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। मूविंग नेक्स्ट। अयोध्या विवाद में कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? 5 अगस्त 2019, 9 नवंबर 2019, 9 अगस्त 2019, सॉरी 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की टीम ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। मूविंग नेक्स्ट। राम मंदिर के बाद वहां पर किस मस्जिद का निर्माण कराया गया था? मतलब अगर इतिहास की बात करते हैं तो पहले राम मंदिर था, फिर बाबर यहाँ पर आ करके राम मंदिर को तोड़वा करके यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था? बाबरी मस्जिद, मोहम्मद साहब मस्जिद, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। मूविंग नेक्स्ट। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बाबर के द्वारा, बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा कराया गया 1528 ईस्वी में। मूविंग नेक्स्ट। बाबर किस वंश का संस्थापक था? मुगल वंश, मौर्य वंश, गुप्ता वंश या इनमें से कोई नहीं। तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर की बात कर लेते हैं तो यह भारत 1526 ईस्वी में आया था। और बाबर के बेटे की बात कर लेते हैं तो हुमायूं था। और यह भारत कब आया था? भारत आया था 1926 ईस्वी में। भारत की मृत्यु हुई थी 1530 में और भारत आया था 1526 में। मूविंग नेक्स्ट। जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिंह राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया पीवी नरसिंह राव का शासनकाल था और यह 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था। राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबर के वंशज प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी ने सोने के ईंट देने का निर्णय लिया है। मूविंग नेक्स्ट। किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? चित्रकूट, हरिद्वार, अयोध्या या इनमें से कोई नहीं। तो इस दीपावली पर 4 लाख दिए जलाकर अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। मूविंग नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।